बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, मीर तकी मीर की गज़ल जो है हमने पढ़नी शुरू की हुई है। गज़ल का टॉपिक आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। गज़ल के मायने हैं औरतों के बारे में बात करना, या हिरन के मुंह से, जब हिरन को कोई शिकारी पकड़ने की कोशिश करता है तो हिरन के मुंह से जो एक चीख की आवाज़ निकलती है उसका नाम गज़ल है। और इसी तरह दर्द की जो कैफ़ियत है उसका नाम जो है वो गज़ल है। इसीलिए शायर जो है गज़ल सारी की सारी जो है वो दर्द व अलम की कैफ़ियत में लिखता है। तो पहले शेर की तशरीह हम कर चुके हैं, मीर तकी मीर के तारुफ़ को भी हम लोगों ने जो है एक पढ़ लिया हुआ है। तो मीर की ज़िंदगी जो है वो कोई खुशगवार नहीं गुज़री, बहुत दुखों और तकलीफ़ों में गुज़री थी, जिसकी वजह से मीर तकी मीर की शायरी में भी ये दुःख की कैफ़ियत और तकलीफ़ की कैफ़ियत जो है वो नज़र आती है। तो आज हम इसके सेकंड शेर की तशरीह करेंगे। दो जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो उस अहद को अब वफ़ा कर चले। यहाँ पर शायर, ये इश्क मजाजी का शेर है। शायर दरअसल अपने महबूब के बारे में बात कर रहा है। शायर कह रहा है कि हमने तो ये महबूब से वादा किया था कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते और उसके बगैर मर जाएंगे और ज़िंदगी हमारी जो है बिल्कुल बेमकसद गुजरेगी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने किसी हद तक इस वादे को, अहद को पूरा किया है। मैंने तो अपने महबूब से हर मुमकिन हद तक वफा की है, लेकिन मेरे महबूब को ना जाने मेरी वफ़ा का यकीन आता भी है या नहीं। लेकिन मैंने जो वादा किया कि था कि तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा, तो मैंने अपना अहद, मैंने अपना वादा जो है वो पूरा किया है। तो आज हम गज़ल नंबर 1 मीर तकी मीर का शेर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। तो तशरीह शुरू करते हैं। मीर तकी मीर को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। मीर की ज़ुबान शुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। उनकी शायरी में आशिकाना मज़ामीन और सोज़-ओ-गुदाज़ की बहताब है। उनकी शायरी में इश्क के साथ-साथ तसव्वुफ़ का रंग भी नुमायाँ है। मीर की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया। मिर्ज़ा गालिब ने भी मीर की शायराना अज़मत को तस्लीम करते हुए लिखा, देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इस शेर में शायर इश्क मजाजी को बयान करते हुए अपनी महबूब की बेवफाई के बावजूद इजहार मोहब्बत एक अनोखे अंदाज में करते हुए कहता है कि हमने तो अपने महबूब से वादा किया था कि उसके बगैर हम जी ना सकेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद ही महबूब से वफा है। अगर वो हमें ना मिला तो हम मर जाएंगे। शायर कहता है कि आज मैं अपने इस वादे को पूरा करता हूँ। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी महज महबूब की यादों के सहारे गुजार दी, क्योंकि हम जैसे आशिक जब एक बार किसी पर दिल लुटा देते हैं तो फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक वफा निभाते हैं। दरअसल शायर कहता है कि सच्चा आशिक हमेशा महरूमियों और नाकामियों का शिकार रहता है, क्योंकि वो दिल के हाथों मजबूर होता है। उसे लगता है कि महबूब कभी तो उसकी कुर्बानियों पर नजरसानी करेगा, मगर वो हमेशा महबूब की बेवफाई को सहता ही रह जाता है। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। सारी दुनिया के हैं वो मेरे सिवा, मैंने दुनिया छोड़ दी जिनके लिए। इस शेर में शायर ने अहद, मोहब्बत और वफा के जज्बे को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। ये अहद जो है ये वादे वाला अहद है, ये दौर वाला अहद नहीं है। वो कहता है कि मैंने अपने महबूब को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दी कि उसके बगैर जीना नामुमकिन था। अगरचे वो मोहब्बत का ताल्लुक अब खत्म हो चुका है, मगर उसने महबूब के साथ वफा का जो अहद किया था वो निभाए जा रहा है। वो अपने जज्बात और एहसासात के हाथों मजबूर है। वो अपने महबूब को कभी भी भुला ना सका और जिंदगी की आखिरी सांस तक उसने वफा का जो वादा किया था वो निभाएगा, क्योंकि वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। सारी दुनिया के हैं वो मेरे सिवा, मैंने दुनिया छोड़ दी जिनके लिए। रेलिवेंट शेर आप शुरू में भी दरमियान में भी लिख सकते हैं और आखिर पर भी लिख सकते हैं। इसी किस्म का कोई और शेर आपके अगर माइंड में हो तो आप खुद से भी कोई और शेर भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने मतला की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसमें दो काफिया और दो रदीफ होते हैं, ये सेकंड शेर है। आप इसमें देखें, इसमें एक ही रदीफ है कर चले, और इसमें एक ही काफिया है वफा। और ऊपर वाला जो हमने शेर पढ़ा था उसमें सदा और दुआ काफिये थे और कर चले
جو ہیں ردیف تھی، اس وجہ سے وہ شعر مطلع تھا، اور یہ سیکنڈ شعر ہے، اس وجہ سے یہ مطلع نہیں ہو سکتا کہ اس میں 2 قافیے اور 2 ردیف نہیں ہیں۔ اس طریقے سے آج ہماری غزل کی یہ سیکنڈ شعر کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سادہ الفاظ میں کی گئی تشریح جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔